आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। यानी कि जो आम जिंदगी में हम शीशा इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे ये बंदा सामने खड़ा हुआ है, उसके ऊपर इमेज कैसे बनती है। और ये जो शीशा हम देखते हैं बेसिकली इसी को प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि प्लेन मिरर क्या चीज़ है। प्लेन मिरर इज अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द इमेज। यानी कि एक ऐसी सरफेस होती है, गिलास से बेसिकली बनी होती है, लेकिन इसकी एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि फ़र्ज़ करें ये आपके पास वही मिरर है और इसकी एक साइड पे जो ये वाली साइड है ये रिफ्लेक्टिंग है। मतलब अगर इसके ऊपर रोशनी की किरण आके गिरती है तो ये इसे बाउंस बैक कर देता है, करवा देता है और बाउंस बैक कर जाती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दैट रिफ्लेक्ट लाइट विदाउट डिस्टॉर्टिंग द इमेज। यानी एक ऐसी इमेज होती है, सॉरी एक ऐसा मिरर होता है जब लाइट की इसके ऊपर गिरती है तो जो ये इमेज बनाता है उसमें डिस्टॉर्टिंग या डिस्टॉर्शन नहीं होती। डिस्टॉर्शन से क्या मतलब कि अगर आप इस बंदे को देखें तो इसका सर जो है जितना इसका असल में एक्चुअल साइज है उतना ही यहाँ पर ये दिखाता है, जितनी इसकी नाक का साइज है उतना ही ये तस्वीर इमेज में भी दिखाता है ये प्लेन मिरर। तो मतलब आप ये कह लें डिस्टॉर्टिंग का मतलब कि ना तो बड़ा ना तो छोटा करता है और ना ही ब्लर वगैरह करता है। प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो बेसिकली एक गिलास से मिलकर बना होता है, जिस गिलास की एक साइड को अगर हम सिल्वर पॉलिश कर लें, जैसे कि अगर मैं इसकी एक साइड ये सामने वाली साइड को सिल्वर पॉलिश कर दूं, तो यानी अगर इसी चीज़ को हम एक साइड से देखेंगे तो ये वही ग्लास है, इसकी ये वाली साइड मैंने क्या कर दी है, सिल्वर से पॉलिश कर दिया। अब सिल्वर क्या है, एक शाइनी मटेरियल है। अब उससे क्या होगी, लाइट जब लगती है तो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रोशनी की किरण लाइट की रे जब इसके ऊपर आके गिरेगी तो ये गिलास जो कि सिल्वर पॉलिश अब मैंने कर दिया है ये इससे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और ये मेरे पास एक प्लेन मिरर बन जाएगा। जबकि उसकी बैक साइड जो है वो पॉलिश नहीं होगी, उसको बिल्कुल आप कह दें कि ओपेक होगी, जिससे लाइट पास या रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब ये मैंने प्लेन मिरर तो बना लिया, अब इसके ऊपर इमेज इमेज कैसे बनती है वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि रे डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। अब रे डायग्राम क्या है, रे डायग्राम बेसिकली एक तस्वीर होती है जिसको हम बेसिकली लिखूं मैं अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द लाइट ट्रेवल टू फॉर्म एन इमेज। यानी कि एक तस्वीरी खाका आप कह लें या तस्वीरी तस्वीर होती है जिसके ज़रिए हम ये बताते हैं कि रोशनी की किरणें लाइट रेज वो हमारे पास कैसे जाती हैं और कैसे इमेज बनाती हैं। उस डायग्राम को, उस तस्वीर को फिर हम रे डायग्राम कहते हैं। उसको हम एक एनिमेशन से समझते हैं और देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने एक fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है, जिसमें आपके सामने ये एक प्लेन मिरर है और इसके सामने एक एरो यानी एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है, जिसमें अब जैसे मैंने बताया कि ये चूंकि एक प्लेन मिरर है तो इसकी कोई ना कोई पॉलिश सरफेस होगी और वो पॉलिश सरफेस कौन सी है, ये वाली है, ये साइड। यानी ये रोशनी की किरण इस साइड से टकराएगी, यूं करके आएगी और यूं करके चली जाएगी। जबकि इसको बता भी देता हूँ कि यह है क्या, प्लेन मिरर। जबकि ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये लेबलिंग हमारी होगी है, अब ज़रा चलते हैं कि होता क्या है, कैसे लाइट रेज आती हैं और मिलती हैं। अब होता क्या है कि लाइट रेज, रोशनी की किरणें जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके गिरती हैं बाहर से, जैसे सूरज से आके इसके ऊपर गिर गई हैं, तो ये उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट होने से क्या होगा, कुछ लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर से भी गुजरेंगी और मिरर उनको रिफ्लेक्ट बैक कर लेगा, जैसे ये नहीं बाउंस बैक कर लेगा जैसे ये है। तो अगर आप इन तीनों को देखें जो कि दूर दूर जा रही हैं, ये दूर दूर जाने के बाद एक पॉइंट पे तो जाहिर है नहीं मिलेंगी, ये तो एक दूसरे से यानी फैल रही हैं। ये एक पॉइंट पे नहीं मिल रही तो हम क्या करते हैं, इनको डॉटेड लाइन से पीछे मिला लेते हैं। इसी रे डायग्राम को जो कि हमने एनिमेशन में देखी, यहाँ पे अगर मैं ले आऊँ और इसको अब ज़रा हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज इमेज की। अब ये मेरे पास जो डॉटेड लाइन से लाइट रेज, जैसे मैंने बताया कि यूं गई, रिफ्लेक्ट होके वापस आई, फिर ये वाली ये करके ये चली गई यूं लग के, जबकि ये वाली ये करके यूं चली गई। अब ये तीनों लाइनें एक दूसरे से दूर दूर जा रही थी, बैकवर्ड एक्सटेंड करके इस पॉइंट में मिली, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज किया था, बन गया सॉरी। तो जब लाइट रेज खुद ब खुद ना मिले, हम लोग डॉटेड लाइन से उससे मिलाएं तो वहां पर जहां पे मिलती है वहां पर एक इमेज बनती है जो कि आपके सामने है और जिसको हम क्या करते हैं, लेबल भी कर लेते हैं।
अब अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज की बात करें, खसूसियात की बात करें कि ये किस टाइप की है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, तो अगर आप देखें तो इमेज जो है क्या वो खुद ब खुद मिलकर लाइट रेज मिली हैं लाइट रेज खुद ब खुद आगे जाके मिली है? नहीं, उनको हमने डॉटेड लाइन से मिला है। तो जब भी ऐसी इमेज बने जो कि डॉटेड लाइन से बने, उस तरह की इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल या वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी ये जो इमेज है ये क्या है? वर्चुअल है। जबकि इसका एक और नाम भी होता है वर्चुअल के साथ साथ, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी इमेज बनी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगर सर इसका ऊपर है तो इस इमेज का भी सर ऊपर है, पाँव नीचे है तो पाँव भी नीचे है। यानी इसकी जो एक और प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ये अपराइट है, यानी सीधी है, जिसका दूसरा नाम इरेक्ट है। यानी हम इसे क्या कह सकते हैं कि इमेज क्या है? इरेक्ट बनी है हमारे पास, यानी सीधी बनी है। इसके साथ साथ अगर आप देखें इसका साइज और इसकी हाइट देखें तो क्या उतनी हाइट नहीं है इस इमेज की? यानी जो इमेज बनती है उसकी जो साइज है वो क्या है? वो है सेम साइज, यानी सेम साइज इमेज बनी है। किसके साथ लिहाज से? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। अब ये जो सेम साइज मैंने यहाँ पे लिखा है, असल में इस साइज का ताल्लुक होता है मैग्निफिकेशन के साथ। किसके साथ बोला? मैग्निफिकेशन के साथ। असल में मैग्निफिकेशन हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि एक लेंस या एक मिरर जो है, लेंस नहीं सॉरी मिरर, मिरर जो है वो उस एक ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देता है या छोटा कर देता है या सेम साइज का रखता है। यानी एक प्रॉपर्टी मिरर की कि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दे या कम कर दे, यानी उसकी साइज को डिस्टर्ब कर दे, कम या छोटा कर दे, उसको हम क्या कहते हैं कि जो इमेज है वो कितना बड़ा हो गया या छोटा हो गया है, तो उसको हम देखते हैं किसके लिहाज से? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन होती है हमारे पास के, जिसको मैं चले सादे अल्फाज में लिख लूँ कि अगर एम फॉर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन बराबर होती है कि साइज कितना है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे हम हाइट की बात करेंगे क्योंकि हाइट ही है हमारे पास, और हाइट और साइज एक ही बात। तो हाइट किसका? ऑब्जेक्ट का, सॉरी ऑब्जेक्ट का नहीं, इमेज का हाइट कितनी, इमेज की हाइट कितनी है किसके लिहाज से? ऑब्जेक्ट के हाइट के लिहाज से। जिसको अगर लेबल कर देते हैं ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जबकि ये हाइट ऑफ क्या है? इमेज है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है या कितनी है किसके लिहाज से? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिहाज से। तो अगर आप देखें तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी क्या है? 1 मीटर है। तो अगर मैं वैल्यूज डालूं तो मेरे पास 1 मीटर ओवर 1 मीटर, तो ये आता है आंसर 1। तो 1 का क्या मतलब है कि मैग्निफिकेशन इसकी क्या है? 1 है। और 1 होने का मतलब कि सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही क्या कहते हैं हमारे पास? इमेज का साइज। तो प्लेन मिरर में जब भी हम रे डायग्राम या इमेज बनेगी तो उसका जो साइज होगा या मैग्निफिकेशन होगी उसकी हमेशा वो क्या होगी? वो 1 होगी। अब इस इमेज की एक और प्रॉपर्टी है जो कि शायद सबसे खास और इम्पोर्टेंट है। उसको अगर हम देखें, हमारे पास जो शुरू में तस्वीर हमने देखी थी, अगर आप देखिए इस तस्वीर के अंदर तो ये बंदा है, ठीक है। इसका जो ये वाला कान है ये लेफ्ट कान है, लेकिन इसको यहाँ पे ये राइट नज़र आ रहा होगा, या इस बंदे का राइट नज़र आ रहा होगा। इस वजह से इसके साथ साथ अगर आप इसके इस कंधे को देखें, ये वाला जो कंधा है, ये अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इस बंदे का लेफ्ट है, लेकिन ये असल में इसका क्या है? राइट है। यानी राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटरली इन्वर्टेड होना। यानी एक और प्रॉपर्टी है जो कि लेटरली इन्वर्टेड होना है। इसको वैसे हम लेटरली इन्वर्टेड होना है, बल्कि हमने आसान अल्फाज में देखा कि राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाना होता है। अब लेटरली इन्वर्जन कैसे होती है इसको जरा हम कोशिश करते हैं समझने की। कि फर्ज करें ये मेरे पास एक फ्रेम है जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है, और सामने इसके क्या है? एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है जिसको मैंने ये वाइट से शो किया है, और ये एक और लाइन है जो कि मैं वैसे ही बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर आप कह लें पड़ा हुआ है। ये क्या आपके पास मिरर है, और ये कौन सा मिरर है? भला प्लेन मिरर है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं कि लेटरली इन्वर्जन कैसे होती है। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि इस ये वाली साइड जो है ना, जो कि इसकी क्या है? राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है, इसको हम यहाँ पर लाइट रेस खींचते हैं। हम कहते हैं कि यार यहाँ से लाइट रेस गई सीधी और लग के बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक होने के बाद इधर चली गई, लेकिन हमने उनको क्या किया? डॉटेड लाइन से पीछे खींच लिया, जो कि ये मैं बना रहा हूँ। जिनको डॉटेड लाइन बनाने के लिए मैं ये
कुछ इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास डॉटेड लाइन से मैंने पीछे खींच लिया। अब एक और लाइट रेज जो कि इसी पॉइंट से हम ले रहे हैं और ये यहाँ पर आ गई है, जिस एंगल के साथ आके गिरी उसी एंगल के साथ वापस चली गई ये लाइट रे, जो कि तकरीबन सेम एंगल मैंने बिल्कुल बनाया जी। और अब इसी चूंकि ये दूर जा रही है लाइट रे, अब इसको हम पीछे एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे जाकर किधर जाके मिलती है, इधर जाकर मिलती है। इसको मैंने ये कर दिया, देखें यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट मिले हैं, यहाँ पर बेसिकली क्या इमेज बना है, सॉरी क्या चीज़ बनी है, इमेज बन गई है, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे वो हिस्सा बना है जिस हिस्से से लाइट रेज आई हैं, और कौन से हिस्से से लाइट रेज आई थी, इस वाले हिस्से से। तो इसको मैं ये करके बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने यूं करके बना दिया। अब अगर आप देखें तो दूसरा हिस्सा जो है वो कौन सा है, ये सीधा पेन मतलब स्ट्रेट जो हिस्सा है, इससे मैं रोशनी की किरणें लेकर आता हूँ। ये एक पहली आ गई जो रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, इसको डॉटेड लाइन से हमने आगे खींच लिया। ये देखिए ये मैंने खींच लिया, ठीक है। अब ये मैंने खींचा, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक और लाइट रेज ली और इसको ये इधर फॉल कराया, जिस एंगल से गई उसी एंगल से वापस। तो ये मेरे पास एक रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ठीक है। ये इधर गई, ये डॉटेड लाइन है ये, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको पीछे खींचा, डॉटेड लाइन से मिलाया, तो ये जाकर इधर कहीं मिल रही थी, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये इधर कहीं मिल रही हैं जो कि इस पॉइंट से आई हैं। तो ये आप कह लें कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक आप कह लें ये यहाँ पे ये बन गया, और ये उसके बाद ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पे एक सीधी लाइन बन गई। तो ये मेरे पास यूं करके एक इमेज बन गया है जो कि उल्टा पी है। अब ये जो उल्टा करके पी है, ये बेसिकली कैसे बना कि जो राइट हैंड साइड वाली थी, ये राइट हैंड साइड ये जब गिरी और आगे जाके मिली तो इसने यहाँ पे हमारे लिए लेफ्ट बना दिया, ये लेफ्ट बन गया ना अब, और ये वाला अब राइट हो गया। तो ये कुछ लाइट रेज इस तरह करके मिलती हैं कि हमारे पास उलट ये राइट लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, और हमारे पास इस तरह लिटरली इन्वर्टेड इमेज बन जाती है। और यहाँ पे एक और बात बताना बहुत ज़रूरी थी कि जो ऑब्जेक्ट का है, जितना फासला इसका है किससे, मिरर से, जिसको हम पी कह रहे हैं, उतना ही फासला बेसिकली होगा इस इमेज का जो कि यहाँ पर बनी है। यानी इसको हम अगर क्यू कह रहे हैं तो क्यू और पी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जितना ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही इमेज दूर बनेगा प्लेन मिरर से। तो आज हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर में देखा कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, रे डायग्राम क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं किसकी, इमेज की।